मैं अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को एक सूचना देना चाहूँगा, चाहे आप मेरी बात। तो दोस्तों, ये मेरी ऑफिस तैयार हो चुकी है फाइनली, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें आप लोग का सपोर्ट था। ये मेरा ट्राइपॉड है, आप लोग देख सकते हैं। मैं बांस का जो कैन आता है, जो गांव में बोलते हैं, उसको मैं बांध के, देखो इसको, इसी से मैं वीडियो शूट करता था। शायद मैं इसको न्यू ऑर्डर किया हूँ, शायद अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा कुछ मैंने फूल लगा कुछ डिजाइनिंग किए हैं, शायद आप लोगों को पसंद आए। और ये मैंने सारे वायरिंग वायरिंग मैं खुद करता हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन भी हूँ। तो बाकी अपने लिए छोटा सा ऑफिस तैयार किया हूँ, मुझे आप बताना कैसा लगा। ये मेरा फ़ैन है। बाकी अभी इसमें देखो, दरवाज़ा के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया है, मैकेनिक आया था। बहुत जल्दी इसमें दरवाज़ा लग जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर खिड़की और दरवाज़ा लग जाएगा। यहाँ पे एक काउंटर बनवा रहे हैं, काउंटर पे आराम से बैठने के लिए। फिर मेरी जो वीडियो क्वालिटी रहेगी बहुत अच्छी आएगी, सारा चीज़ मैंने सेट कर दिया है। दोस्तों यकीन मानो, बहुत मेहनत किया हूँ इस चीज़ को बनाने के लिए, बहुत पैसा लगा। मेरा तो एक झोपड़ी था, बट अब शायद आप लोगों को काइंड मास्टर से एडिटिंग करके मैं कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाऊँगा। जो वीडियो रहेगी मेरी रियल वीडियो आएगी। तो ये मेरे पैसे से बना है, बट ये बनाने के लिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप लोग का सपोर्ट है। और आप लोग के सपोर्ट की वजह से मैं ये कर पाया हूँ, नहीं तो नहीं कर पाता। दोस्तों काफ़ी लोग हमारे वीडियो में हमको बोलते हैं कि भाई आप वैसा करते हो, वैसा करते हो। काफ़ी लोग हमें बहुत गलत तरीके का तकलीफ़ देते हैं, ऐसा वैसा कमेंट बोल के तकलीफ़ देते हैं। पर दोस्तों मुझे किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है, आप लोग का फ़र्ज़ है, आप लोग बोल सकते हैं, कह सकते हैं। बट एक चीज़ें मैं आपको बता दूंगा अपनी लाइफ में, कि जीवन में कभी भी किसी को देखकर नर्वस ना होइए। कोई इंसान अगर 1 रुपये कमा रहा है या 1 लाख कमा रहा है, तो आप ये सोचिए कि वो कैसे कमा रहा है, क्या उसके पास तरीका है। आप भी कुछ सीखिए, अपने आप में करिए, आप ज़रूर सफलता पाएंगे। दोस्तों मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन नहीं था, एक ज़माने में मेरे पास एक भी मोबाइल फ़ोन नहीं था। आपने सिग्माटेल कंपनी मोबाइल का नाम सुना होगा, जो चाइनीज कंपनी है। मैंने एक पान वाले से वो मोबाइल जो है, मैंने उस पान वाले से वो मोबाइल 300 में ख़रीदा था। सिग्माटेल कंपनी का मोबाइल था। और उस मोबाइल से, उसमें ना बैटरी था ना कुछ था। उसी ख़राब मोबाइल से मैं सूरत में गया था। उसमें ना नेटवर्क आता था ना कुछ आता था। बट उसी मोबाइल से मैं धीरे धीरे करके अपनी बातचीत किया करता था। बट दोस्तों मेहनत के चलते मेरे पास आज सब कुछ है, यकीन मानिए सब कुछ है मेहनत के चलते। तो मेरे दोस्त, मैं अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को एक सूचना देना चाहूँगा, चाहे आप मेरी बात को बुरा माने या गलत माने, ये मैं नहीं जानता। आपके मन में क्या है मैं नहीं जानता, मेरे मन में क्या है आप नहीं जानते हैं। बट अगर आप अपने मन की बात किसी को शेयर करेंगे, तो यकीन मानिए, अगर आप 100 लोग को शेयर करते हैं तो 1 लोग जरूर आपके मन की बात को समझेंगे, इतना आप यकीन मानिए। तो मैं भी अपने मन की बातें शेयर कर रहा हूँ। आप लोग में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ लोग तो मेरी बात को जरूर समझेंगे, कुछ लोग इग्नोर करेंगे, और कुछ लोग तो इस वीडियो को डिसलाइक भी करेंगे, और कुछ लोग तो ऐसे उल्टे पुल्टे कमेंट भी करेंगे। बट उन्हें उनके कमेंट से कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो उनकी सोच है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि वो उनके मन में ऐसी भावनाएं हैं जो वो बयां करते हैं। हमारे मन में जो भावनाएं हैं उसे हम बयां करते हैं। आप किसी की भावनाओं को चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए, हर इंसान की सोच अलग अलग होती है इस दुनिया में। आप समझिए कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके विचार से सोच अलग अलग ना हो। तो दोस्तों मैं एक ऑफिस बना पाया हूँ आप लोग के सपोर्ट की वजह से, आप लोग के हेल्प की वजह से मैं बना पाया हूँ। कुछ पैसे मैंने कर्ज लिए, कुछ पैसे मैंने यूट्यूब से अर्न किए, तो कुछ पैसे मैंने जॉब से इकट्ठा करके मैंने बनाए। और इसमें आज जो कुछ है मेरे पास, ये मेरे मेहनत से और आप लोग के सपोर्ट की वजह से है। और मैंने वो सारी चीज़ें अपने आप में कर ली है जो मुझे ज़रूरत पड़ती है एक लाइफ में। तो ये आप लोग का बहुत बड़ा उपकार है मेरे ऊपर, इसको मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। सो प्लीज़ भगवान आप लोग को भी तरक्की दे। पर दोस्तों कभी भी आप अपने मन में 2 बातें मत रखना। पहला,
कि मैं काम नहीं करूँगा तो भगवान मुझे खाना देगा, मेरे नसीब में लिखा है तो मुझे खाना अपने आप मिलेगा। कभी आप अपने नसीब पे कभी मत जाना। देखिए दोस्तों, नसीब, जो इंसान नसीब के सहारे जीता है ना, वो इंसान जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। कर्म करो। कर्म का मतलब है कि आप मेहनत करो। कोई काम करोगे सफलता तभी आपको मिलेगी। मैं अपने लाइफ में सिर्फ कर्म किया हूँ, मेहनत किया हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक झोपड़ी के। बट किसी को अपने मन की बातें बता दो तो काफ़ी लोग जो है उल्टी पुल्टी हरकत करते हैं, गलत समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं। तो दोस्त, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सभी लोग से एक विनती करूंगा कि लाइफ में अगर आपके अंदर कुछ है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसे अपने अंदर दबा के कहीं मत रखना, उसे बाहर निकालना। क्योंकि आप उसे बाहर निकालोगे तभी आपको अपनी खुद की पहचान होगी। दोस्तों, मैं भी जब कंपनी में काम कर रहा था काफ़ी तकलीफ मेरे को होता था, बहुत दुख होता था, बहुत गाली सुनना पड़ता था। 1500 की नौकरी थी दोस्तों, 1500 में आदमी क्या खाएगा। बट मुझे विश्वास था कि मैं मेहनत करूँगा, मुझे सफलता जरूर मिलेगी। जब मैं यूट्यूब चैनल चालू किया था मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, यकीन नहीं मानेंगे, कुछ भी नहीं था मेरे पास। बट मैं यूट्यूब से कुछ पैसे अर्न कर पाया हूँ, कुछ जॉब से। मैं इलेक्ट्रॉनिक काम भी करता हूँ, मुझे इसका बहुत शौक था, बट मैं वो काम बंद कर दिया हूँ। बाकी अभी यूट्यूब और जॉब ही है मेरा लाइफ। तो दोस्तों, कभी जीवन में नर्वस मत होना। जिस दिन आपने आपको नर्वस समझ लोगे उस दिन आपकी लाइफ बेकार हो जाएगी। जीवन में लड़ना सीखो। ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, शायद कोई नहीं बताएगा। तो आज मेरी ऑफिस आप लोगों ने देख लिया। एक बार मेरे दरवाजे डोर लग जाएंगे, खिड़की लग जाएंगे तो हम आपको और दिखाएंगे वीडियो में। और मैं बहुत जल्दी आप लोगों को अपने बारे में बताने वाला हूँ कि मैं कैसे लाइफ जिया था, कैसे मेरी लाइफ थी, मेरी उम्र क्या है, मैंने कितनी पढ़ाई किया है, क्या मेरा एजुकेशन है, क्या मेरा बैकग्राउंड है, मेरे फैमिली में कौन कौन लोग हैं। मैं आप लोगों को सारा चीज़ बताऊँगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि मुझे आप लोग से अपने मन की बातें बताने में मुझे अच्छा लगता है, मेरा मन हल्का हो जाता है। कुछ लोग तो मेरी बातों को सुन के मजाक लेते हैं, कुछ लोग गाली देते हैं, कुछ लोग गंदे कमेंट करते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, चाहे 200 व्यूज़ आए हैं, चाहे 500 व्यूज़ आए हैं, चाहे 100 व्यूज़ आए हैं, मैं रेगुलर काम किया हूँ। इसके पीछे का वजह अगर बताऊँगा तो आप लोग चौंक जाओगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि अभी स्कूल में पढ़ाई करने जाते हो ना, तो आप देखते हो कि कोई ऐसे प्रश्न है, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपको समझ नहीं आता है। जो लड़के पढ़ने वाले होते हैं, जो लड़कियां पढ़ने वाली होती हैं, वो परिश्रम करती रहती हैं, उसको उस समाधान को खोजती रहती हैं, और वो ये नहीं सोचती हैं कि मैं पढ़ रही हूँ, मुझे नौकरी मिले नहीं मिलेगा। मैं यूट्यूब पर काम करता हूँ, कभी ये नहीं सोचा हूँ कि मैं यूट्यूब से कितना कमा लूँगा। सिर्फ मैं इतना जानता हूँ कि मैं परिश्रम कर रहा हूँ, मुझे इसका फल जरूर मिलेगा। कुछ लोग कुछ कर नहीं पाते हैं तो दूसरों को कोसते हैं, अपने माँ बाप को कोसते हैं कि मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं, मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया नहीं। कभी किसी को मत कोसना, कोसना तो खुद को कोसो, क्योंकि दुनिया में जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता है। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि दुनिया में इंसान से बड़ा कोई नहीं है। ईश्वर तो अपनी जगह है, क्योंकि ईश्वर के बाद ही इंसान होते हैं, बट इंसान से बड़ा कोई नहीं है। एक साइंस है, वो भी एक डॉक्टर है, वो भी एक इंसान ही है। उसने कैसे हासिल किया? खुद के दम पे हासिल किया। दोस्तों, अगर आप के अंदर जो कला है, अगर आपके अंदर एक गाना गाने की कला है तो आप गाना गाइए, अगर आपके अंदर कॉमेडी करने की कला है तो कॉमेडी कीजिए। आपके अंदर जो कला है वो आप कला दिखाइए, कि आपका कला ही आपको एक की पहचान बनाएगा। ये चीज़ें आप लोग याद रखना। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह पाऊँगा, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बट जो इंसान मेहनत करेगा उसे कुछ नहीं खोना पड़ेगा सिवाय अपने टाइम की। अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे तो समय भी आपका साथ देगा। समय उसी का साथ देता है जो समय का महत्व रखते हैं। एक बात और याद रखना, जीवन में कभी भी समय ना कभी रुका है, ना कभी समय रुकेगा। समय एक
जीवन चक्रित रहे, चलता रहेगा चलता रहेगा। आपको समय के साथ चलना है। अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। जो इंसान दूसरों को देखकर कोसता है, जो इंसान दूसरों को देखकर जलता है, वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाया है। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। पता है क्यों? अगर मैंने एक आदमी की जुबान से एक कहानी सुनी थी, बहुत अच्छी कहानी थी, रियल लाइफ की कहानी थी, शायद मैं आप लोग को शेयर करूँगा। एक आदमी के घर में गाड़ी आई, 4 व्हीलर गाड़ी आई, और वो देखा, उसे बहुत तकलीफ हुआ, यार इसी घर में तो 4 व्हीलर गाड़ी थी, मेरे घर में तो कोई गाड़ी ही नहीं है। वो रात दिन सोचता रहता था कि यार इसके घर में गाड़ी कैसे होगी, मेरे घर में गाड़ी क्यों नहीं हुआ। और उसको जब भी टाइम मिलता था, किसी ना किसी बहाने शोरूम में जाके, शॉप पे जाके यहाँ वालों से बात करना, भाई गाड़ी कैसे उसको मिल गई, कहाँ से गाड़ी पा लिया, दुनिया भर की बातें। बट ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बीत गए। वो गया कंपनी में, कुछ पैसे भर के गाड़ी निकाल लाया, गाड़ी निकाल के लाया और गाड़ी किस्त भर नहीं पाया, गाड़ी की चली गई, बैंक वाले गाड़ी उठा ले गए। जब उसे गाड़ी बैंक में उठा चले गए तो उसकी गाड़ी जो बगल वाले की थी, उसकी गाड़ी रह गई क्योंकि वो किस्त भर रहा था। बाद में उसे बहुत तकलीफ हुआ, बहुत परेशान हुआ। तो उसने एक सवाल खुद से पूछा कि मेरे संग ऐसा क्यों हुआ। पता है क्यों हुआ उसके संग? क्योंकि उसने दूसरों को देखकर वो कुछ करना चाहा, बट कभी ये नहीं सोचा कि मेरे अंदर क्या है। उसके घर में गाड़ी आई थी तो पहले उसको सोचना चाहिए कि हाथी तो बांधने के लिए हर इंसान बांध सकता है, ऋण कर्जा लेकर, लोन लेकर कुछ करके हाथी तो बांध लेगा, बट हाथी का भोजन कौन खिलाएगा। उसने ये कर लिया, मैं भी ऐसा करूँगा। कभी लाइफ में कोई इंसान अगर कुछ कर रहा है तो ये मत सोचो कि वो किया है तो मैं भी करूँगा। आज तक मैं किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लेता हूँ। कभी कोई ऐसा यूट्यूबर आके बोल दे या मुझे कमेंट आप मेरे से कोई कर दे कि भाई आप यूट्यूबर, किसी यूट्यूबर का नाम लेते हो, पता क्यों नहीं करता हूँ? मैं क्यों नाम लूँ? मैं किसी का नाम क्यों लूँ? मुझे बताओ। वो अपना कमा खा रहा है, वो अपना कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ। हम उसका नाम लेके अपने आप क्यों जोड़ें? मेरे पास जो है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो उसके पास है वो लोगों को सिखा रहा है। हाँ, बोलते जरूर है कि हाँ पे जी गलत हो रहा है, क्यों नाम लेते हैं। आप लोग देखते हैं काफ़ी लोग ऐसे हैं, उनका नाम लेके भाई उनके संग ये हो गया, उनके संग ये हो गया, दुनिया भर की बातें। भाई मेरे भी चैनल पे काफ़ी सारे क्लेम आए थे, काफ़ी सारे कॉपीराइट आए थे, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें आए थे, बट मैं हिम्मत नहीं आ रहा, कभी किसी को शेयर नहीं किया। तकलीफ ही तकलीफ खुद से लड़ता रहा, उस चीज़ को जीता भी। तो दोस्तों, कभी भी कोई इंसान अगर आगे बढ़ रहा है और पैसा कमा रहा है तो आप कुछ ऐसा करो कि आप उससे ऊपर निकल जाओ, उससे आगे कुछ कर जाओ। उसे देखकर कभी जलना मत। आप जो टाइम उसको जलने में लगाओगे ना, वो टाइम अगर आप काम में लगाओगे ना तो आप आगे निकल जाओगे। मैं इस टाइम रूम में दरवाज़ा खिड़की सब बंद करके, क्योंकि इस रूम में तो नहीं है, बगल के रूम में दरवाज़ा खिड़की बंद के वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी पसीना हो रहा है, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ ना। मेरे पास जो है वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो जो आपके पास है आप सिखाइए सामने वाले को। ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि दुनिया में कुछ करोगे तभी आपको हासिल होगा। कुछ करने से कुछ मिलता है, ये बात याद रखना। तो मैं आप लोगों में से जो लोग मेरा सपोर्ट किए हैं, मैंने दिल से हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। और जो मेरे सब्सक्राइबर, जो मेरे व्यूअर्स लोग देखकर जलते हैं, ऐसी ईर्ष्या करते हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही हमें देख के जलते रहें। भगवान आप लोग के माता पिता परिवार सबको खुश रखें, आप लोग आगे बढ़ें। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप हमें देखकर चलते हैं, हमें क्या पता कि आप हमें देखकर चलते हैं। आप चलते हैं, आप खुद जानते हैं कि हम देखकर चलते हैं। कभी ईर्ष्या मत करना। अगर आपके अंदर ये भावनाएं आ गई कि मैं उस इंसान से बदला लूंगा, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। एक इंसान का बदला ही बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है। कुछ करना है तो कुछ करो, अपने दम पे हिम्मत मत हारो, क्योंकि हिम्मत हारने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। करते रहो करते रहो। पता है ये जिंदगी किसी काम की नहीं है।
अगर है तो कुछ करके जाओ। दुनिया में कोई अमर नहीं है, जो आया उसे एक दिन जाना है, तो क्यों ना कुछ करके जाएं। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना। शायद वीडियो लंबा हो गया, सो सॉरी, इसलिए आप मुझसे माफ़ी चाहते हैं। बट अपने मन की जो बातें थी आप लोगों को मैंने क्या बताया कि जो मेरी भावनाएं थी मैंने आपके संग शेयर किया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोग से बात करना। भाई मैं यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए कभी नहीं आया हूँ। मेरी खुद की जॉब है, माता पिता है, भाई बहन है, सब है, पूरी फैमिली है। मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं जिस दिन ये सोच लूँगा कि मैं यूट्यूब से पैसे बहुत कमा के मैं बहुत अमीर बन जाऊँ, तो ये मेरी सोच गलत है। मैं सिर्फ कर्म कर रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मुझे फल मिलेगा कि क्या मिलेगा ये तो मेरे नसीब में नहीं है। ऊपर वाले हैं, भगवान है, मुझे देंगे। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो इसलिए कर्म करते रहो। फल की चिंता तनिक भी मत करना। अगर आप कर्म कर रहे हैं तो फल तो आपको जरूर मिलेगा, इतना आप विश्वास करना। बाकी मेरी एक बात याद रखना, अपने जीवन में से नोट कर लेना, कभी किसी को देखकर ईर्ष्या मत करना। अगर आप किसी को देखकर ईर्ष्या करेंगे, मैं आपको लिख कर देता हूँ, कभी आप आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आप आगे बढ़ भी गए हो तो आपको नीचे गिरने में टाइम नहीं लगेगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसे नोट कर लेना। शायद ये मेरी बातें आपको याद आएगी। मैं ब्राह्मण कुल से हूँ। गुटखा, पान, मावा, सिगरेट, सुपारी तक, सूर्य तक कोई नशा नहीं करता हूँ। पता क्यों? मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, ऐसा मतलब नहीं है। इस संसार में सभी एक समान है, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब एक समान है। बस खाली आप लोग की सोच अगर एक रहेगी तो सब एक ही थाली में खा सकते हैं। हम सबको अपना भाई मानते हैं। पता है हम ये सब क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये चीज़ें गंदी होती है, इसलिए गंदी लत से हम दूर रहते हैं। यकीन मानिए कोई नशा नहीं करते। मेरे शरीर पे 1 रुपये खर्च नहीं है, फालतू खर्च भी करते ही नहीं। जो कमाते हैं लाइफ में उसमें मैंने एक पैसे जोड़ जोड़, मैं चाय पीने के लिए जो कंपनी में पैसे मिलते थे ना, उस पैसे से जोड़ के मैं एक ऑफिस बनवाया हूँ। विश्वास नहीं मानूंगे आप। चाय के लिए पैसे मिलते थे ना, तो उस पैसे को मैं चाय नहीं पीता था, उस पैसे का मैं आटा ला के खा लेता था, रोटी बना के। क्योंकि जो पैसे का मैं चाय पीऊँगा उतने में अगर मैं आटा लाऊंगा तो मैं 2 टाइम खा लूँगा आराम से। तो दोस्तों देखो, सबकी अपनी सोच अलग अलग होती है, इसीलिए खुद की कदर करो। आपके लाइफ में सबसे कीमती आपका शरीर है, एक 5 तत्वों से मिलकर बना है। अगर आप इसका कदर करोगे तो ये भी आपका कदर करेगा। एक कपड़ा है ना, अगर मैं इसे गंदा, अगर इसे मैं साफ नहीं करूँगा तो क्या ये मेरी रौनक बढ़ाएगा? कभी नहीं बढ़ाएगा। इसीलिए अगर आप किसी इंसान कदर करेंगे तो वो भी आपका कदर करेगा। बात याद रखना, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। अपने अंदर के मैल को साफ करो, आप लाइफ में आगे जाओगे। लिख के देता हूँ आपको। मेरी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी कहानी आएगी, मेरी लाइफ की कहानी आएगी। शायद दुनिया में बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो इस तरीके से गुजरे होंगे। यकीन मानिए, दिल से बता रहा हूँ। बस इतना ही कहना था। अब आपके ऊपर है, वीडियो लंबा हो गया होगा। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, अगर अच्छा बोला तो लाइक कर देना, ये आपके ऊपर है। मुझे पता है कि मेरे वीडियो को काफ़ी लोगों ने पूरा नहीं देखा होगा, बहुत कम ही लोग वीडियो को पूरा देखे होंगे। अगर जो मेरे वीडियो को पूरा देखा होगा उसका मन जरूर हल्का हुआ होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ लिख के। और जो लोग आगे आधे देखे होंगे इस वीडियो को, क्या जवाब देंगे? ना घर का ना घाट का। खैर कोई नहीं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।